सो गाइस बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ब्लाउज़ का शोल्डर कितना लें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में बहुत ही आसान सरल सा तरीका। तो आप जल्दी से नोट डाउन करते जाना, मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ना अपने नेक का डेप्थ पता होना चाहिए और शोल्डर पट्टी पता होना चाहिए। अब आप कहोगे शोल्डर पट्टी क्या होता है? तो जो ब्लाउज़ बनाते हैं ना, वो शोल्डर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये ब्लाउज़ है, आप देख रहे हो, इसकी ये जो शोल्डर पट्टी है ना, ये चेक करनी होती है। 3 है या 4 है, ये वाली चीज़ आपको चेक करनी है। आपके पास कोई रेट सिला हुआ ब्लाउज़ होगा, उसका आपको नापना है कि आपको उतनी ही पसंद है, 2 पसंद है, 3 पसंद है, 1.5 पसंद है, कितनी पसंद है, वो आपको पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंच की हमें शोल्डर पट्टी पसंद है, तो उसके हिसाब से हमने बैक नेक और फ्रंट नेक कितना रखना है। मैंने आपको बता दिया शोल्डर पट्टी क्या होता है, ये आपको अपने सिले हुए ब्लाउज़ में देखना होगा, ठीक है। तो जिसको भी शोल्डर पट्टी 2 इंच की रखनी है, फॉर एग्जांपल के लिए 2 इंच की हमने रखनी है। फॉर एग्जांपल आपको 2 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, कितनी चाहिए? 2 इंच की शोल्डर। मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई, ख़राब राइटिंग है। तो अगर किसी को बैक नेक चाहिए 5.5, ठीक है, या 5.5 से 6.5 तक किसी को बैक नेक चाहिए, और आपका फुल शोल्डर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कई बार बताया कि फुल शोल्डर क्या होता है, तो फुल शोल्डर आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने माइनस करना है। मान लीजिए मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच, तो मुझे अगर 5.5 से 6.5 के बीच में जो भी नेक बनाना है, 6.5 भी बनाना है, तो भी हमें माइनस करना होगा 1.5 इंच, ठीक है। फुल शोल्डर माइनस 1.5 करना है। फिर उसके बाद मान लीजिए मेरा नेक है 6.5 से 7 इंच, तो मुझे फुल शोल्डर माइनस 2 करना होगा, ठीक है। फुल शोल्डर माइनस 2। फिर उसके बाद आता है नेक डेप्थ 7 से लेके 9 इंच, ठीक है। बैक नेक अगर 7 से 9 इंच का आ रहा है, तो फुल शोल्डर अगर हमारा 15 है, तो माइनस आपको करना होगा 2.5 इंच। कितना? 2.5 इंच। फिर उसके बाद 9 से 11 इंच तक का बैक नेक होगा डेप्थ। बैक हो या फ्रंट हो, उससे मतलब नहीं है, पर आप बैक नेक ज़्यादा देखा जाता है। फिर उसके बाद 15 माइनस आपको यहाँ पे करना होगा 3 इंच, ठीक है, 3 इंच। फिर उसके बाद 11 प्लस जो भी नेक रहेगा XYZ, ठीक है, चाहे बैकलेस क्यों ना हो। तो फुल शोल्डर माइनस आपको 3.5 मतलब हाफ इंच, 3.5 इंच माइनस करना होगा। जो भी आएगा आपका वो एक्चुअल शोल्डर निकल आएगा, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे 15 माइनस 3 आया, तो कितना हुआ? 12। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे और इसका हाफ करके हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। आया समझ में आपको? फिर उसके बाद हमारा आता है शोल्डर पट्टी 3 इंच। कितनी? 3 इंच शोल्डर पट्टी। ज़्यादातर 3 या 2 या फिर 1.5 ऐसी बनती है, ठीक है। इसमें हमने सेम वही करना है, 5.5 है और 6.5 तक नेक है, तो बराबर फुल शोल्डर माइनस 1.25 मतलब 1.25 इंच करना होगा। फिर वही 6.5 से 7 तक आपका बैक नेक है, तो आपने फुल शोल्डर माइनस 1.75 मतलब 2.25 इंच करना होगा। 7 से आपका शोल्डर 9 तक है, तो आपको फुल शोल्डर माइनस 2.25 करना होगा, मतलब कि 2.25। फिर अगर आपका बैक नेक 9 से 11 है, तो आपने फुल शोल्डर माइनस 2.75 करना होगा, ठीक है। ये तरीके होते हैं। फिर आपका 11 के बाद जो भी प्लस साइज़ रहेगा, वो रहेगा फुल शोल्डर माइनस 3.25। ये किसके लिए है? 3 इंच की शोल्डर पट्टी तैयार चाहिए तो। ये किसके लिए है? 2 इंच की शोल्डर पट्टी तैयार चाहिए तो। अब 2 से कम बालों के लिए भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद कोई नहीं पहनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर में रोक के दिखा रही हूँ। स्क्रीनशॉट। शोल्डर पट्टी का ख़ास ख्याल रखना है और फुल शोल्डर ज़रूर मेज़र करना है। अब एक बार 2 से कम जो शोल्डर पट्टी रखते हैं उनके लिए देख लेते हैं। अगर आपको 1.5 इंच से लेकर 1.25 तक अगर शोल्डर पट्टी चाहिए, तो उसके लिए कितना रहेगा? शोल्डर पट्टी। गाइज मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इसलिए राइटिंग पे फोकस ना करें। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5.5 का नेक है, 6.5 तक का भी नेक है, तो फुल शोल्डर माइनस 1.75 करना है। फिर आपका 6.5 से
7 इंच का नेक है, फिर आपको फुल शोल्डर -2.25 करना है। फिर आपका नेक अगर इस 7 से 9 के बीच है तो आपने फुल शोल्डर -2.75 करना है। फिर आपका नेक 9 से 11 है, तब आपको फुल शोल्डर -3.5 करना है, और 11 प्लस में आपको फुल शोल्डर -3.75 करना है। तो ये हो गया 1.5 इंच की से लेके 1.25 तक की शोल्डर पट्टी के लिए, क्योंकि शोल्डर पट्टी कम हो रही है तो इसलिए माइनस भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1.5 से 1.25 तक की शोल्डर पट्टी। ठीक है, ये है 2 इंच की शोल्डर पट्टी के लिए, फिर ये है 3 इंच की शोल्डर पट्टी के लिए। तो इतने ही यूज़ होते हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। शोल्डर पट्टी से ज़्यादा चौड़ी कोई नहीं पहनता है, 3 से ज़्यादा शोल्डर पट्टी कोई नहीं पहनता। अगर आपको पहनना है 3 से ज़्यादा शोल्डर पट्टी तो माइनस कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जितनी शोल्डर पट्टी चौड़ी होती जाएगी उतना कम माइनस होगा। तो ये एक बेसिक है, जैसे डीप नेक के अकॉर्डिंग के लिए तो ठीक है, ब्लाउज़ में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से आपका ब्लाउज़ बनेगा। लेकिन आर्मोल का मेथड मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से मेज़र करना है, फिर ड्राफ्टिंग करते वक्त भी मेज़र करना है, तब आपका कंप्लीट बैठेगा। और स्लीव्स में भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये सभी तरह के ब्लाउज़ के लिए रहेगा ये मेथड। लेकिन आपके नेक होना चाहिए 5.5 से ऊपर। अगर आपका नेक 5 से छोटा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आपका नेक जो डीप है वो आता है 5, 5.5, 6, 6.5, इस तरह से शुरू हो जाता है डीप नेक। लेकिन अगर आप सोचो कि भाई 5 से कम में हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो वो सही नहीं बनेगा, खिंचाव होगा। बिकॉज़ ये हमने ओनली डीप नेक के बारे में बताया है। छोटे नेक के बारे में मैंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले वीडियो डाला है, उसमें आप ज़रूर देखना। पहले तो समझें कि छोटा नेक किसे कहते हैं, डीप नेक किसे कहते हैं। 1 इंच से लेके 4.5 इंच के नेक तक को हम छोटा नेक कहते हैं। जैसे ही 5 से शुरू होता है वो डीप नेक में आ जाता है 5 और 5.5। 5 को आप एक बार को छोटे में मान सकते हो, पर 5 के बाद एक पॉइंट भी ज़्यादा है वो डीप में आएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम ब्लाउज़ का शोल्डर कैसे लेना है। लेकिन यहाँ पे हम बैक नेक और फ्रंट नेक, अगर फ्रंट भी डीप रख रहे हो तो भी यही मेथड यूज़ होगा। ठीक है, और आपके दोनों शोल्डर आगे पीछे अलग अलग हो सकते हैं ड्राफ्टिंग में। आपके शोल्डर ड्राफ्टिंग के समय आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे फ्रंट का अलग और बैक का अलग। आपको दोनों का देखना है, फ्रंट का अलग देखना है, बैक का अलग देखना है। हमें सिलते वक्त शोल्डर पट्टी सेम रखनी है, पूरा शोल्डर कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कहोगे तो मैं इसे अप्लाई करके भी दिखा दूंगी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं, तो आप दोबारा कमेंट करोगे तो मैं अप्लाई करके दिखा दूंगी कि फ्रंट और बैक का अलग अलग शोल्डर हम लेते हैं तो दोनों को बराबर कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।